तो ये रहे आपके सामने कुछ 8 फैक्ट। नंबर 1, तो क्या कभी तुमने ये सोचा है कि एप्पल अपनी हर नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद पुराने प्रोडक्ट के रेट क्यों बढ़ा देता है? ये तो वो सोचने वाली बात हो गई। मगर तुम्हारे पास तो पुराना वाला आईफोन लेने के लिए तक पैसे नहीं है, गरीब हो तुम। मैं भी। तो भाई एप्पल अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद अपने पुराने प्रोडक्ट के रेट इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंडिया में ही क्यों होता है? तो चलो बताते हैं। एप्पल का ये करने का रीजन बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें एक स्ट्रेटेजी भी है। क्योंकि जब एप्पल कोई भी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो पुराना वाले प्रोडक्ट का रेट सेम इसलिए कर देता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि नए प्रोडक्ट लेने की बजाय हम पुराना वाला लेंगे क्योंकि वो हमें सस्ता मिलेगा, इसलिए एप्पल ऐसा नहीं चाहता है। और यही वजह है कि एप्पल अपने पुराने वाले प्रोडक्ट के रेट बराबर कर देता है जिससे लोग नए वाले फोन में पैसा इन्वेस्ट करें, जिनसे उनके उस फोन की मार्केटिंग वैल्यू बहुत बढ़ जाए। 40% लोग नए वाले प्रोडक्ट का इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि पुराना वाला प्रोडक्ट के रेट कम हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। जिसके लॉन्च होते ही साथ वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जिससे और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ब्रांड वैल्यू। तो क्या ये तुम्हें पता था? अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना। और अब बताओ आईफोन 17 कौन कौन लेना चाहता है? मैं तो गरीब हूँ। अरे बहन का लड़ा बहुत शौक का चांद पे चढ़ने का। क्या तुमने ये सोचा है कि अगर हम शुगर को 40 दिन तक टोटली बंद कर दें तो हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? अगर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब रुको, सुनो ये बात। पहले 1 से 2 हफ्ते में अगर आपने शुगर बंद कर दी तो आपको क्रेविंग्स भी हो सकती है और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है और थकान भी हो सकती है और आपका मूड स्विंग भी हो सकता है और एनर्जी लेवल भी अनस्टेबल भी हो सकता है। क्योंकि बॉडी ना शुगर की आदत छोड़ रही होती है ना, तो उसको पहली बार में अच्छा नहीं लगता है। और 2 से 4 हफ्ते के बीच में आपकी थकान एकदम दूर हो जाती है और आप स्टेबल हो जाते हो और आपकी स्किन में जो ग्लो आता है, माँ कसम झूठ नहीं बोला, आप खुद गूगल कर लेना। और जो आपके शरीर में ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग भी चली जाती है। मेन पॉइंट लेडीज बहुत ध्यान से सुने, और वेट रिड्यूस भी होने लगता है, खास करके बेली फैट से फैट जाने लगता है। खुशी की बात है ना? तो खुश हो। अब 1 से 3 महीने में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होने लगती है, जिससे आपकी डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। फिर आपका मूड भी अच्छा हो जाता है और आपकी सारी एंजाइटी और डिप्रेशन भी खत्म होने लगता है क्योंकि शुगर उसे बढ़ाता है। यदि आप इसे 6 से 1 साल तक लंबा खींच लेते हैं तो हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी आपकी और लीवर भी हेल्दी हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो इस लाल बटन दबा देना क्योंकि ये फ्री है। तो क्या कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे एग्जाम के बाद तुम्हारी बोर्ड कॉपियों का क्या हाल होता है? उसके बाद उसका फिर क्या होता है, मतलब कहाँ रखी रहती है? तो चलो इसी वीडियो में हम आपको सब बता देते हैं डिटेल पर। एग्जाम खत्म होते ही साथ तुम्हारी कॉपी को सील करके सेंट्रल बोर्ड यानी रीजनल ऑफिस भेज दिया जाता है। अब कहानी शुरू होती है। सबसे पहले तुम्हारी कॉपी के जो रोल नंबर और तुम्हारा नाम होगा उसको हाइड करा जाएगा और उसकी जगह उसमें कोडेड नंबर लिखा जाएगा, जिसके चलते कोई तुम्हारी कॉपी को पहचान न पाए और उसको फिर अलग अलग टीचर चेक करेंगे। बारी बारी अपनी टीचर हर कसर निकाल देगा तुम्हें फिल करने के लिए, मगर हमें उससे क्या। चलो हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। जो मार्क्स टीचर देते हैं तो उसे बोर्ड के सिस्टम पर अपलोड कर दिया जाता है और सबको पता चल जाता है कि तुम्हारे पास हो चुके हो। लेकिन अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर जहाँ से तुम्हारे पैर कपने वाले हैं। रिजल्ट आने के बाद तुम्हारी कॉपियां 1 से 2 साल तक बोर्ड के एक रिकॉर्ड रूम पर रखी जाती हैं। जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो RTI मतलब री-एवोल्यूशन का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो इन कॉपियों को कॉन्फिडेंटली डिस्पोज किया जाता है। ज्यादातर इन्हें रिसाइकिल किया जाता है। मतलब ये है कि तुम्हारी कॉपी जिंदगी भर के लिए सेव नहीं रखी जाती है, कुछ निश्चित समय तक के लिए रखी जाती है, इसलिए घबराना मत। अगर थोड़ा भी जरूरतमंद लगा हूं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर क्या होगा हम टोटल 1 महीने तक ओनली पानी पिए, खाना बिल्कुल भी नहीं, तो इससे आपका राशन बचेगा। साले मजाक से हटके चलो बताते हैं। पहले 1 से 2 दिन में आपका शरीर ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन का उपयोग करेगा एनर्जी के लिए। दूसरा, थकान, चक्कर आना, भूख लगना, मूड स्विंग हो सकता है। दूसरा, बॉडी 4 से 7 दिन में कीटोस में चली जाती है, मतलब बॉडी फैट को एनर्जी के लिए तोड़ती है। फैट का नाम सुनकर खुश होने लगे तो आगे और सुनो। भूख कम लग सकती है मगर एनर्जी हो जाएगी कम। और 7 दिन के बाद फिर आपको वीकनेस, लो ब्लड प्रेशर और हाइड्रेशन का रिस्क हो सकता है। मसल ब्रेक होने लगेगी क्योंकि प्रोटीन की कमी होने लगती है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। विटामिन और मिनरल्स डेफिशिएंसीज होने लगते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो सकती है। और 15 दिन के बाद सीरियस हेल्थ रिस्क बढ़ जाएंगे, हार्ट फेलर, ऑर्गन डैमेज, वीक इम्यूनिटी, मेंटल कंफ्यूजन। रुको, अभी और रुको। और 1 महीने तक आपने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिए तो आपकी डेथ का रिस्क भी बढ़ सकता है। मतलब मेरा यह है कि 100 में से 90% आपकी डेथ हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने खुशनसीब हो। अगर क्या होता अगर तुम गलती से नॉर्थ कोरिया में पैदा हो जाते? रुक जा भैया, सबर कर।
सबसे पहले वहाँ की सरकार ये डिसाइड करती है कि तुम्हें कैसा दिखना है, क्या पहनना है, कैसा हेयर स्टाइल रखना है, और कुछ ऑप्शन में से अगर तुमने नहीं किया तो सीधे पट्ट से हेडशॉट। और दूसरा नंबर, तुम्हें वहाँ के 2 लीडरों की अपने घर में फोटो लगाना पड़ेगी, यहाँ तक कि ऊंचाई पर। अगर वो गलती से भी गंदी हुई तो सीधे पट्ट से हेडशॉट। और तीसरा नंबर, दिसंबर में तुम्हें बिल्कुल भी हंसना नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं हंसना, क्योंकि वहाँ के किसी लीडर की डेथ हो चुकी थी, जिसके चलते तुम्हें बिल्कुल भी हंसना नहीं है। अगर हंस दिया तो तुम पट्ट से हेडशॉट। समझ ही सकते हो फिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और चौथा नंबर, तुम वहाँ वोट दे तो सकते हो मगर पार्टी ही एक है। अगर तुमने गलती से वोट नहीं दिया तो तुम फिर समझ जाओ पट्ट से हेडशॉट। और वहाँ पर ना ही इंटरनेट है, ना ही सोशल मीडिया है। एक बार एक 17 साल के बच्चे को बीच चौराहे पर गोली मार दी थी, क्योंकि उसने किसी बाहर के देश का गाना सुन लिया था। और भाई किसी ने गलती से भी वहाँ पर क्राइम कर दिया तो तुम्हारी भाई ज्यादा नहीं, बस 3 पीढ़ियां गुजर जाएंगी सजा काटते काटते, मतलब दादा से लेके पोते तक। और सबसे बड़ी बात भैया ये है कि तुम देश छोड़कर जा भी नहीं सकते। अगर गलती से पकड़े भी गए तो तुम्हें पूरे घर को तुम्हारे वही समझ लो भाई दोबारा। और भाई तुम लीडर और वहाँ की सरकार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, अगर किसी ने सुन लिया तो सीधे पट्ट से हेडशॉट। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी तो आई होगी कि सरकार नोट बनाकर हमारे गरीबी क्यों नहीं मिटाती है। वैसे ये बात सोचने वाली है, मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक रीजन है। क्या रीजन है, चलो हम बताते हैं। अगर वैसे सरकार बहुत सारा पैसा देती भाई, अपन तो दुबई में बहुत सारे फ्लैट खरीद कर डाल दिए, तो बेहतरीन किराए पे चलाते, अंधा पैसा आता बेहतरीन। तो सुनो भाई, सवाल वैसे अच्छा है। दरअसल अगर सरकार बहुत ज्यादा नोट छापने लगे तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि लोगों के पास पैसे तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उन पैसों की खरीदारी की क्षमता कम हो जाती है। तो इस वजह से सरकार ऐसा नहीं करती है। कुछ देशों ने अतीत में ऐसा किया था, जैसे जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में बहुत ज्यादा नोट छापे गए थे, और नतीजा ये हुआ था कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी, यानी महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि पैसे की कीमत बहुत कम हो गई थी। तो इसलिए सभी देशों ने इस तरीके से करना बंद कर दिया था, आर्थिक संतुलन बना रहे। अगर पता चला हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त पास, जो ऐसा सोचता हो कि सरकार हमें अमीर क्यों नहीं बनाती। तो तुमने कभी सोचा है कि हमारे आंसू इतने सॉल्टी क्यों होते हैं, I mean नमकीन। वैसे तो यार मजा आ जाती है आंसू चाट कर, लेकिन सुनो, मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। अबे साले। वैसे सवाल अच्छा है। दरअसल हमारी आंखों में मौजूद सोडियम और दूसरे मिनरल्स होते हैं, जिनसे कि नमकीन स्वाद उत्पन्न होता है। अब मीठे लोग बोलेंगे इसका स्वाद नमकीन ही क्यों होता है, मीठा भी तो हो सकता था। तो ये बात तुम्हारे लिए सुनो, क्योंकि भाई ये एक नेचुरल तरीका है हमारी बॉडी का, जिससे आंखों में किसी भी प्रकार के इरिटेशन से लड़ने में हमें मदद मिलती है। अगर ये स्वाद मीठा होता तो क्या इसमें चींटी भी लगती? हाँ, ये तो खैर नहीं पता। अगर आपको ट्राई करना तो अपनी आंखों में थोड़ा शक्कर डाल के देखें। लेकिन ये बात जरूर सुन ले, अगर आपकी आंख से 10 से 20 बार आंसू आता है एक दिन में, तो कृपया अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट या आंखों के डॉक्टर पास जाएं, क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग या कोई और दिक्कत से आपकी आंख से आंसू आ सकता है, और ये दिक्कत फुल हो सकता है। वैसे अगर आप मोबाइल चलाते समय ब्लू कट या ब्लू रेज का चश्मा लगाती हैं तो कमेंट में यस जरूर लिख दें। आईफोन का फ्लेक्स करना पड़ गया भारी। ये बात किसी और के लिए नहीं, ये बात सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप बार बार अपना फोन फ्लेक्स करते हो। यकीन नहीं हुआ ना, रोको, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ये बात है अभी कुछ सालों की, और ये वीडियो है फॉरेन की, और ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। तो इन भाई साहब ने लिए थे 11 प्रो, वो भी कैसी भाई से पुराना, तो फ्लेक्स करना बनता है मेरे भाई। लेकिन जब ये भाई डायनासोर के ऊपर बैठते हैं तो इनका आईफोन घुस जाता है इस डायनासोर के अंदर। तब ये नीचे घुस जाते हैं अपना आईफोन निकालने के लिए, मगर गलती से ये घुस जाते हैं उसके पैर की तरफ, बिकॉज ज्यादा देर उल्टे रहने से इनके पूरे शरीर का खून इनके दिमाग में चढ़ जाता है, और ये संसार के कष्टों से मुक्ति पाकर चले जाते हैं कहीं और। करीब 4 दिन बाद जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस इस स्टैचू को तोड़ती है, और तोड़ते ही साथ जैसे ही इनकी डेड बॉडी बाहर निकलती है तो वहां पर बहुत सारी गंदी गैस फैल जाती है। कैसे एक भाई को आईफोन फ्लेक्स करना पड़ चुका है भारी, और संसार के कष्टों के बीच से ये मुक्ति पाकर चले आते हैं बहुत लंबी रोड ट्रिप पर, सॉरी आसमान की ट्रिप पर।